हर साल 26 जनवरी आती है, हम झंडा फहराते हैं, परेड देखते हैं, बच्चे स्कूल में भाषण देते हैं, टीवी पर देशभक्ति के गाने चलते हैं। लेकिन सच बताइए, क्या आपने कभी सच में रुक के सोचा है कि 26 जनवरी ही क्यों? 15 अगस्त को आजादी का दिन है, तो फिर संविधान उसी दिन क्यों नहीं लागू हुआ? क्या हमने एक अलग तारीख चुनी? आज की बात में हम यही समझेंगे, बिल्कुल धीरे धीरे, बिल्कुल जमीन से। दोस्तों, 26 जनवरी को समझने के लिए हमें आजाद भारत से नहीं, गुलाम भारत से शुरुआत करनी होगी। उस समय भारत अंग्रेजों के अधीन था, कानून अंग्रेज बनाते थे, फैसले लंदन से होते थे और कांग्रेस के सामने एक बहुत बड़ा प्रश्न था, क्या हम अंग्रेजों से धीरे धीरे अधिकार लेते रहें या साफ कह दें कि हमें पूरा अधिकार चाहिए। 1929 में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ। कांग्रेस अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। उस समय कांग्रेस के भीतर दो सोच थी। एक सोच थी अंग्रेज हमें धीरे धीरे डोमिनियन स्टेटस दे देंगे, यानी आंतरिक शासन मिलेगा, लेकिन ब्रिटिश राज ऊपर रहेगा। दूसरी सोच कहती थी यह धोखा है, आजादी आधी नहीं होती। नेहरू, सुभाष चंद्र बोस और युवा नेतृत्व इसी दूसरी सोच के साथ थे। पूर्ण स्वराज लाहौर अधिवेशन में एक ऐतिहासिक प्रस्ताव पास हुआ। पूर्ण स्वराज, इसका मतलब था अब हम अंग्रेजों से कोई आधी रियायत नहीं लेंगे, या तो पूरा अधिकार या कुछ नहीं। 31 दिसंबर 1929 की रात रावी नदी के किनारे ठंड में कांपते हाथों से तिरंगा फहराया गया और तय हुआ 26 जनवरी 1930 को पूरा भारत अपना स्वतंत्रता दिवस मनाएगा। दोस्तों, 26 जनवरी 1930 को भारत आजाद नहीं हुआ था। अंग्रेजी पुलिस थी, अंग्रेजी कानून था, अंग्रेजी जेलें थी, लेकिन उस दिन भारत ने मन से गुलामी तोड़ दी थी। गांव गांव, शहर शहर लोग इकट्ठा हुए। महात्मा गांधी का लिखा स्वतंत्रता संकल्प पढ़ा गया। उस संकल्प में एक बहुत गहरी बात थी कि अंग्रेजों ने भारत को सिर्फ शासन से नहीं बल्कि सम्मान से भी वंचित किया है। यह पहली बार था जब आजादी को भीख नहीं, हक कहा गया। 1947 में भारत आजाद हुआ, लेकिन 15 अगस्त ब्रिटिश संसद की तय की हुई तारीख थी। भारतीय नेतृत्व चाहता था हमारा गणराज्य हमारी अपनी तारीख पर शुरू हो, एक ऐसी तारीख जो हमारे संघर्ष की याद दिलाए। इसीलिए संविधान लागू करने के लिए 26 जनवरी को चुना गया। यह सिर्फ प्रतीक नहीं था, यह एक संदेश था, भारत अब अपने फैसले खुद करता है। दोस्तों, संविधान अपने आप नहीं बन गया, इसके पीछे लगभग 3 साल की मेहनत थी। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। उस समय देश बंट रहा था, लाखों लोग मारे जा रहे थे, भविष्य धुंधला था। फिर भी उस हाल में बैठे लोग झगड़ नहीं रहे थे। वे सोच रहे थे हम आने वाली पीढ़ियों को कैसा भारत देंगे। यह कोई अमीरी की सभा नहीं थी। वहां थे किसान, समाज सुधारक, महिला, अल्पसंख्यक समुदाय के प्रतिनिधि, राजा, आम नागरिक। यह भारत की विविधता का आईना था। डॉक्टर अंबेडकर सिर्फ कानून के जानकार नहीं थे, वह अन्याय झेल चुके इंसान थे। उन्होंने संविधान को कमजोरों की ढाल बनाया। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि कोई भी सरकार किसी इंसान को उसकी जात या धर्म या जन्म के कारण कमतर न समझे। अस्पृश्यता को अपराध बनाना सिर्फ कानून नहीं था। नेहरू चाहते थे भारत केवल राजनीतिक रूप से आजाद न हो बल्कि सामाजिक और आर्थिक रूप से आगे बढ़े। इसी सोच से नीति निदेशक तत्व आए। पटेल चाहते थे भारत एकजुट रहे।
560 से ज़्यादा रियासतों को भारत में जोड़ना दुनिया के इतिहास में शायद सबसे शांत एकीकरण था। दोस्तों, संविधान सभा में लोग एक दूसरे से असहमत थे, लेकिन वे एक दूसरे की बात काटते नहीं थे। वे सुनते थे, तर्क देते थे और फिर समाधान ढूंढते थे। उत्तर और दक्षिण के बीच हिंदी और अंग्रेजी का तनाव था, लेकिन अंत में समझौता हुआ, किसी को दबाया नहीं गया। कई लोग चाहते थे संविधान ईश्वर के नाम से शुरू हो, लेकिन अंत में यह तय हुआ कि भारत सबका देश है, इसलिए लिखा गया, हम भारत के लोग। डॉक्टर अंबेडकर जानते थे समय बदलेगा, इसलिए संविधान में संशोधन की व्यवस्था की गई, लेकिन मूल भावना नहीं बदली जा सके, यह सीमा भी तय की गई। 26 जनवरी हमें याद दिलाती है कि लोकतंत्र एक दिन का उत्सव नहीं है, यह हर दिन की जिम्मेदारी है। डॉक्टर अंबेडकर ने चेतावनी दी थी, अगर हम नायकों को भगवान बना देंगे और संविधान को मूल भूल जाएंगे तो लोकतंत्र खो देंगे। आज की बात यही थी। मैं हूं पंकज, आप देख रहे थे आज की बात एक्स न्यूज। फिर मिलेंगे एक जरूरी सवाल के साथ।